हेलो मेरे बच्चों। तो कैसे आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मिलाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 1 यानी कि प्रकाश। क्या? प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? लाइट। और इसमें आप लोग बढ़ा चुके हैं कि इसमें हम लोग इसमें होते हैं दो भाग, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपरावर्तन। चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन में कुछ अभी टॉपिक है इनको कंप्लीट करना बाकी है। चलिए करते हैं इसको कंप्लीट। ये हमारा चल रहा है पार्ट 8 यानी लेक्चर 8वां, और इससे पहले हम लेक्चर 7 कर लिए हैं और इसमें बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक बातें हैं, उन सबको बता चुके हैं। अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वक्ता त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख टॉपिक, कुछ प्रमुख बातें। क्या? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। देखेंगे हम लोग वक्ता केंद्र। आखिर वक्ता केंद्र क्या होता है? इस पिछले वीडियो में बताए थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। पहले दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं ना, एक समतल, एक गोलीय और प्रवलयिक। उस गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण एगो अवतल दर्पण। इतना तक हम चले आए थे। इसमें बात करते हैं हम लोग वक्ता केंद्र के बारे में बात करेंगे, ध्रुव के बारे में बात करेंगे, वक्ता त्रिज्या के बारे में और प्रधान अक्ष के बारे में। उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष भी। और दर्पण का द्वारक क्या होता है, फिर क्या बोलते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं, और फोकस दूरी क्या कहते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ना कारण इसमें क्या बोलते हैं फंस कर जाते हैं। मुख्य फोकस और फोकस दूरी दोनों की परिभाषा एक ही देते हैं, लेकिन नहीं, मुख्य फोकस अलग होता है और फोकस दूरी अलग होता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग बेसिक से शुरू से लेके जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी को। आप लोग वीडियो में बंद रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको? वक्ता केंद्र को। किसको? वक्रता केंद्र को। टॉपिक क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता क्या है? तो ले लीजिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक दर्पण। क्या ले लेते हैं? दर्पण। और दर्पण कौन सा है? बताए थे जो दर्पण धंसा हुआ हो, जिसका क्या बोलते हैं धंसा हुआ, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण। एक कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। एक दर्पण ले लिए जिसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। और दर्पण का नाम क्या है? एम ए, या फिर हम लिख सकते हैं एम और एम डैश, ठीक ना। इतना हो गया है। अब बोल रहा है कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए इसमें अभी पूरा दर्पण केवल दर्पण दिख रहा है, और दर्पण में कौन कौन से भाग होते हैं उन्हीं सब भाग का नाम है वक्ता केंद्र, ध्रुव, वक्ता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, फोकस दूरी का बोले मुख्य फोकस, इसे बोलते हैं फोकस और फोकस दूरी। इतनी सारी बातें हैं, इन सभी इसमें ही छुपा हुआ है। इन सभी को पढ़ते हैं आज के इस वीडियो में एकदम बेसिक से। बात कर रहा है कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आप लोगों को वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? दर्पण, दर्पण जिस दर्पण जिस गोलीय खोखले ना, जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसकी केंद्र है ना, उसकी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर पूछेगा कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, तो दर्पण या फिर गोले दर्पण जिस खोखले गोले का
भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। अब बात है कि कहाँ से बना है, मान लीजिए कि यहाँ से बना है, यहाँ से इसको नचाया गया होगा, यहाँ से इसको इस तरह से नचाया गया होगा, तो ये जो केंद्र है ना इसी से यहाँ से रखकर इसको बनाया होगा गोला। ऐसे इस मतलब केंद्र यही इसी केंद्र से इस गोला को बनाया गया होगा। तो जिस केंद्र से बनाया गया होगा ना उसी केंद्र को बोलते हैं वक्ता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र। और सूचित कहता है सी से, किससे? सी से। वक्ता केंद्र को हम लोग सूचित करते हैं किससे? तो सी से। हम लिखेंगे इसे सी से सूचित किया जाता है। क्या? सी से सूचित किया जाता है, किया जाता है। इतना बातें हो गया कथी में? वक्ता केंद्र में। क्या बोला हूं कि गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या केंद्र को, देखिए केंद्र, मान लीजिए केंद्र का मतलब यहीं से वृत्त खींचा गया है, यानी केंद्र से उसी की केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। और इसे करते हैं तो सी फॉर सेंटर, तो इसलिए सी से याद रखना, सी फॉर सेंटर, सी से सेंटर मतलब है केंद्र, याद करने का सबसे आसान तरीका। फिर नेक्स्ट टॉपिक है क्या? ध्रुव। क्या बोलता है? ध्रुव। कि ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव को बोलते हैं लोग पोल। क्या बोलते हैं? पोल। यानी कि ध्रुव किसे कहते हैं? क्या? ध्रुव किसे कहते हैं? देखेंगे कि दर्पण, दर्पण या फिर लिखेंगे गोलीय दर्पण की बात रहा है, गोलीय दर्पण में ना, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु के, यानी कि दर्पण है इतना बड़ा सा, इसके मध्य बिंदु हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोग ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब देखिए पी फॉर पोल, ऐसे करते हैं पी से, इसे पी से सूचित करते हैं। क्या? इसे पी से सूचित किया जाता है। देखिए कितना आसान है। सी फॉर सेंटर इसलिए सी से, और पी फॉर पोल इसलिए पी से। यहाँ इसको क्या किससे दर्शाएंगे? बी से दर्शाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। दुगो क्या क्या बोले पहले में? क्या था आपका? वक्ता केंद्र। यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र क्या होता है? क्या बोलते हैं? केंद्र मतलब सेंटर, इसलिए क्या होता है? इसे सूचित करते हैं सी से। क्या करते हैं? सूचित करते हैं सी से। से सी से। उसी तरह से ध्रुव यानी कि पोल, दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी कि दर्पण है इसके मध्य बिंदु क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। देखिए ध्रुव बोल रहा है, ध्रुव मतलब होता है पोल, पोल मतलब पी से, इसलिए पी से सूचित किया जाता है। ठीक ना? इतना हो गया। अब देखेंगे हम लोग वक्ता त्रिज्या। क्या? वक्ता त्रिज्या। क्या लिखेंगे हम? नेक्स्ट टॉपिक वक्ता त्रिज्या। क्या? वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या है, इसमें लिखेंगे कि गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बताइए इसे बोलते हैं वक्ता त्रिज्या ना, वक्ता त्रिज्या। और वक्ता त्रिज्या मतलब रेडियस। त्रिज्या मतलब क्या होता है? रेडियस। त्रिज्या मतलब होता है क्या? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। आर ऑफ रेडियस, इसलिए इसे बड़ी आर से सूचित किया जाता है। क्या? सूचित किया जाता है। किससे? तो बड़ी आर से सूचित किया जाता है। तो किसको?
इस त्रिज्या को, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर जो ध्रुव तक यहाँ तक जो रेखा मिली है ना, सेंटर से लेकर ध्रुव तक जो रेखा मिली है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको बोलते हैं सूचित करते कभी से, तो आर से, कभी से आर से। चलो यहाँ तक हो गया है। पहले में हम क्या देखे हैं, वक्रता केंद्र, यानी कि गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और नेक्स्ट का देखे हैं, इसके इस मतलब केंद्र मतलब होता है सेंटर, इसलिए इसे सी से सूचित किया जाता है। सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है। नेक्स्ट है ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु मतलब यहाँ, देखिए इतना बड़ा दर्पण जिसका मध्य बिंदु लिए हम लोग यहाँ पे, ध्रुव। ध्रुव किस ध्रुव से बोलते हैं, मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव है, इसलिए इसे सूचित करता है से, तो पी से। फिर है, और पी कहाँ पे है, तो यहाँ पे ध्रुव पर, यहाँ पे ध्रुव। और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस। तो गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी रेडियस को, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसलिए करते हैं आर फॉर रेडियस, इसलिए सूचित करते हैं किससे, तो आर से। आर पर क्या होता है, रेडियस होता है, इसलिए इसे सूचित किया जाता है किससे, तो आर से। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम भली भांति, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लोग किसको, तो प्रधान अक्ष को, किसको, प्रधान अक्ष को, किसको, प्रधान अक्ष को। चलिए देखते हैं लोग प्रधान अक्ष को। इसको लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं लोग साफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग बात किसके ऊपर करते हैं, हम लोग बात करते हैं अब किसको, तो बात करते हैं हम लोग किसको, अब प्रधान अक्ष को, किसको, प्रधान अक्ष को। देखिए एक दर्पण में प्रधान अक्ष कराना बहुत ही आवश्यक होता है। क्या, बहुत ही आवश्यक होता है कि इसकी प्रधान अक्ष की बहुत ही जरूरी होती है। पहले हम लोग क्या, प्रधान अक्ष का परिभाषा क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष का क्या परिभाषा, प्रधान या मुख्य अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, इसको दोनों बोला जाता है। क्या, इसको प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया प्रधान अक्ष। क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, देखिए गोलीय दर्पण में है ना, इसलिए हम बोलते हैं गोलीय दर्पण के ना। तो गोलीय दर्पण के कैसे होते हैं, बोलते हैं केंद्र ना। तो गोलीय दर्पण के केंद्र गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र है, केंद्र बोले केंद्र, और ध्रुव, ध्रुव मतलब यहाँ पे ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोले हैं कि गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाले, क्या, जाने वाले रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोला हूं कि गोलीय दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए क्या हो गया, आपका ध्रुव हो गया, और एक क्या हो गया, आपका केंद्र हो गया। और इसी से एकदम बड़ी रेखा के इधर बढ़ा देंगे, इधर बड़ी बढ़ा देंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे प्रधान अक्ष। अभी तक यहाँ यहीं पर लिखते हैं, इस बहुत अनंत तक जा सकता है। क्या, इस तरफ डॉट लेते नहीं कि अनंत तक जा सकता है, इधर भी अनंत तक जा सकता है, ठीक ना। थोड़ा कम देते हैं, अभी लिखना है ना। चलिए एक आता है, मतलब वक्रता केंद्र, मतलब त्रिज्या केंद्र ले लेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इससे करते हुए, इससे मतलब होते हुए होकर जाने वाली अनंत बड़ी, जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी रेखा कह सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष बोलेंगे। इतना बात लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात क्या है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है
दर्पण का द्वारक, क्या? दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या? दर्पण का द्वारक। देखेंगे कि दर्पण के चौड़ाई, दर्पण के चौड़ाई, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या बात है कि दर्पण जितना चौड़ा रहेगा ना उसी को बोलेंगे उसका द्वारक। यानी कि दर्पण जितना चौड़ा रहे उसी को उतना द्वारक बोलेंगे, उसका द्वारक भी उतना ही चौड़ा होगा। दर्पण का द्वारक यानी कि दर्पण जितना चौड़ा रहेगा ना उसकी द्वारक भी उतना ही चौड़ा रहेगा। इतना समझा का हो गया। अब आगे चलते हैं। क्या? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मुख्य फोकस, या फिर इसको या इसे बोलते हैं फोकस। फोकस या फिर मुख्य फोकस, या फिर मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब फोकस या फिर मुख्य फोकस किसे कहते हैं देख लीजिए। बात यहाँ है फोकस या मुख्य फोकस क्या बोलेंगे देख लीजिए। बोलेंगे, देखेंगे कि दर्पण के, चाहे गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें, समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ तक अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है, परावर्तन चल रहा है, इसलिए परावर्तन। अगर अपवर्तन का अनुलिप्त अपरावर्तन, तो क्या लिखेंगे? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे देखिए, एक फॉर फोकस होता है, एक फॉर फोकस, एक फॉर FOCUS फोकस, इसलिए इसे F से सूचित करते हैं। क्या? सूचित करते हैं। तो फोकस किसे बोलेंगे? क्या बोले हैं? फोकस किसे बोले हैं? तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इतना ही क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या से कैसे सूचित करते हैं? तो 8 से। अब बात यहाँ है कि यहाँ से जाएगा और यहाँ से परावर्तन के बाद यहाँ से लौटेगा, जहां से भी लौटे, जहां से लौटेगा ना, मान लीजिए यहाँ पर गया, यहाँ से लौट गया, यानी कि जहां से लौटेगा ना उसी को बोलेंगे फोकस बोलते हैं। उसी को बोलते हैं फोकस। देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर, कभी निकट वाला रेखा, प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्या? तो मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। इतना बात आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं कहाँ पे आगे। क्या है? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग का जो आज का सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं अब, फोकस दूरी को। तो आप लोग अभी वीडियो में बन रही है, अभी बात करना है फोकस दूरी को के बारे में ना। उसका वीडियो क्या रहेगा, सेशन आपका तो आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो आप लोगों को बताएंगे दर्पण क्या बोलते हैं ना, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है।
कहाँ पे प्रतिबिंब रखेंगे, मतलब कहाँ पे बिंब को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, अगर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है कि नहीं। कहाँ पे रखेंगे तो उसका बिंब बड़ा बनेगा, कहाँ पे रखेंगे उसका बिंब छोटा बनेगा, है ना। यानी कि किस वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जिसको उसका जो होता है ना काल्पनिक प्रतिबिंब एक बड़ा बड़ा बनेगा, या फिर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा की बड़ा, कहाँ बनेगा, कम दूरी पे बनेगा कि अनंत दूरी पे बनेगा, या फिर क्या बोलते हैं ना वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये सब बातों पर हम लोग कल विचार करेंगे। आज भी कैसी बात करना है, मुख्य फोकस दूरी को ना, क्या बात करना है, फोकस दूरी को, फोकस दूरी को। फोकस दूरी कोई बड़ा चीज नहीं है, क्या लिखेंगे कि मुख्य फोकस और ध्रुव, क्या मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, क्या फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, या फिर इसी को फोकसांतर भी कहा जाता है, फोकस दूरी या फिर फोकसांतर, फोकस आंतर, फोकसांतर भी कहा जाता है, भी कहते हैं, भी कहते हैं। क्या बोले हैं, ये मुख्य फोकस और क्या बोलते हैं ध्रुव। देखिए मुख्य फोकस यहाँ पे है, ध्रुव यहाँ पे है, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी हो रहा है ना, बीच की जो दूरी है उससे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फोकस दूरी या फिर फोकसांतर भी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे हैं, एक और देख लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग क्या क्या देखे हैं, नहीं देखे हैं, उसको कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। सबसे पहले हम लोग देखे हैं वक्रता केंद्र। क्या बोले, वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, फिगर को फिर से बनाते हैं, क्या फिगर को बनाते हैं फिर से, ताकि आप लोगों को थोड़ा और भी अच्छा से समझ में आगे आ जाएगा, और आप लोग भी क्या बोलते हैं ना फिगर बनाने जरूर सीख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं एक फिगर को। सबसे पहले हमने बना लिए है एक क्या बोलते हैं ना, एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, एक बना लिए है अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसका परावर्तक सतह ढसा होता है, यानी कि इसका कलई क्या रहेगा, कहां से, तो बाहर से, क्या बाहर से। आप लोग इस तरह से क्या कर दीजिएगा, कलई कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, कलई यानी कि पेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण, और दर्पण को सूचित करते हैं किससे, ये में एम डैश से, क्या ऊपर एम डैश, ऊपर एम से तो नीचे एम डैश, इतना हो गया। अब बात क्या किया है, सबसे पहले आपका दर्पण बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, दर्पण जिसमें हम लोग फोटो देखते हैं ना, जिसमें हम लोग देखते हैं अपना चेहरा, वो बनकर तैयार हो गया। अब बात की है हम सबसे पहले वक्रता केंद्र को, किसको, वक्रता केंद्र पर, किस पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे ना, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। तो बात यहाँ ये है कि जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय जो कि इस तरह से बने ना कुछ गोला, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है उसकी केंद्र को, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र है, यही चीज को बनाया गया है गोला को, उसकी केंद्र को क्या बोलेंगे, उसकी केंद्र को बोलेंगे कभी से, उसकी केंद्र को बोलेंगे हम लोग वक्रता केंद्र, और इसी सूचित करेंगे सी सी। इतना बात हो गया। अब बात की है बाद में ध्रुव के, उसको ध्रुवक, इसको ध्रुवक हो। तो बताए हैं कि दर्पण के, यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु का, यानी कि दर्पण जितना बड़ा है ना, उसकी मध्य बिंदु हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए मध्य बिंदु एक बीचों बीच, तो मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ध्रुव मतलब पोल, पोल को पोल है तो पी फॉर पोल, इसलिए पी से सूचित किया जाता है, ठीक ना। अब बात है वक्रता त्रिज्या, क्या वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग क्या बोले हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को, क्या त्रिज्या को, त्रिज्या मतलब सेंटर से होते हुए ध्रुव तक जाएगा ना, ध्रुव सेंटर से होते हुए ध्रुव तक की जो बीच की दूरी है, जो बीच की दूरी है उसे क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और इसे सूचित करते हैं हम लोग कैसे, आर से। जो लोग सूचित करेंगे ना r बराबर 2f या फिर f बराबर r/2, वहां पे इसको प्रयोग होगा, किसका, इस r का। चलिए अब बात क्या है, प्रधान अक्ष, क्या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष में क्या देखिए है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली, क्या बोलते हैं, होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं,
होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं क्या, ध्रुव। पहले क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। किसको बोलते हैं, तो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक तो हम लोग यही लिखे थे, क्या लिखे थे कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी कि दर्पण जितना चौड़ा रहेगा ना उसका द्वारक भी उतना ही अधिक होगा, और दर्पण जितना छोटा होगा उसका द्वारक भी उतना ही कम होगा। अब बात है कि मुख्य फोकस, क्या मुख्य फोकस, तो हम लोग क्या बताए हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, उसे हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर पहले उसे बोलते हैं क्या, फोकस, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस या फिर मुख्य फोकस। और F4 होता है फोकस, क्या होता है, F4 होता है फोकस, इसलिए इसे करते हैं हम लोग F से, कैसे से, F से। बात क्या की है, फर्स्ट समझ लीजिए, मुख्य फोकस और फोकस वो बच्चों को याद करता है, इसको रटता है लेकिन रटना नहीं है। हम लोग सीधे इस तरह करेंगे कि मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपरावर्तन के नहीं, परावर्तन के बाद, क्योंकि अपरावर्तन पढ़ना आपको अपरावर्तन रिलेशन में, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लोग फोकस दूरी। इतना बात हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक क्या है, रह गया था क्या, फोकस दूरी। फोकस था क्या, मुख्य फोकस था, अब बस क्या गया, फोकस दूरी। तो फोकस यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी है ना उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो यानी क्लास अच्छा लगी हो, क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।